तो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो का, जो कि मैंने आपको पिछली बार वादा किया था कि मैं आपको जो एलर्जियन रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा कि कैसे एक्शन कर लेती है हमारी बॉडी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जिसको बोलते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या करता है, जब भी हमारी बॉडी किसी भी एक्सपोजर से टच होती है, चाहे वो पोलन ग्रेन हो, कोई भी एलर्जियन रिएक्शन का कोई भी पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर आए, वो क्या होता है, तब ये हिस्टामाइन रिलीज़ होता है। हिस्टामाइन रिलीज़ होता है, जो ही हिस्टामाइन रिलीज़ हो गया हमारी बॉडी ने अंदर एडवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग, वाटरी आइज़, राइनाइटिस, जो कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्किन एलर्जी रिएक्शंस होती है, ये स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टामाइन। अब इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, हम एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज़ होता है ड्यूरिंग द एलर्जी जिसको बोलते हैं मास्ट सेल एंड दी बेसोफिल्स। अब आपको पता होना चाहिए मास्ट सेल क्या है और बेसोफिल क्या है। ये कुछ नहीं है, कोई बड़ा ख़तरनाक तोप नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी जब आप पढ़ रहे होंगे मास्ट सेल आए होंगे, बेसोफिल्स आएंगे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर लूँगा मास्ट सेल सिंपल और बेसोफिल सिंपल क्या है, हमारे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट होते हैं जो कि कैरी कर लेते हैं स्पेशल टाइप का एक ग्रैन्यूल के अंडर होते हैं क्या ये हिस्टामाइन। यानी कि एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हथियार होता है हर एक फ़ौजी के पास, और वो सिंपली वो उसको हाथ में लेके नहीं घूमता है। एक स्पेशल सुरक्षक कवच होता है उसके ऊपर। अगर तलवार है, तलवार एक न्याम में होती है, वैसे ही हिस्टामाइन है। हिस्टामाइन एक स्पेशल कवरिंग होती है उसकी, एक स्पेशल टाइप का कैरियर होता है उसका, जिसको बोलते हैं हम ग्रैन्यूल्स। और जब भी हमारी बॉडी किसी भी एक्सपोजर के साथ कोई भी एक्सपोजर हो जाता है जिससे एलर्जी रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, ये ग्रैन्यूल्स क्या है तब रिलीज़ करते हैं वो हिस्टामाइन रिलीज़ हो गए तो हमारे एडवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। मास्ट सेल और बेसोफिल आपको समझ आया, सिंपल एक WBC के कंपोनेंट है। मास्ट सेल्स क्या हैं, एक लोकल गार्ड है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, एक कोई मिनिस्टर होते हैं ना, इसके बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। एक घर पे होते हैं, स्पेशल जगहों पे होते हैं, उनको वो जगह तैनात दी गई होती है, चाहे वो गेट पे हो या घर के अंदर हो, उनको वहाँ से नहीं हिलना होता है, वो उधर ही होते हैं। सेम होते हैं हमारे मास्ट सेल्स, इनके भी अलग अलग लोकेशंस होते हैं जहाँ पर इनको उधर ही रहना होता है, ये कहीं और नहीं रहेंगे। चाहे स्किन हो, हमारी लंग्स हो, नोज़ हो और लाइनिंग ऑफ गट हो। पर जो कि बेसोफिल्स होती है इनका अलग है, ये मोबाइल गार्ड होते हैं। जैसे मिनिस्टर के एक स्पेशल टाइप के गार्ड होते हैं, जहाँ जहाँ पर वो मिनिस्टर जाएगा वहाँ वहाँ गार्ड होते हैं। वैसे ही हमारे जो बेसोफिल्स हैं ये भी एज एन मोबाइल गार्ड होते हैं हमारे लिए। जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी जाएगी, जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी का ब्लड जाएगा, ये ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ पर बेसोफिल्स हो जाते हैं। अब आपको पता चला कि लोकेशन भी, बेसोफिल्स के मास्ट सेल भी। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलर्जेंस के टाइम ही हिस्टामाइन रिलीज़ होता है। हिस्टामाइन रिलीज़ होता है, ये एक स्पेशल टारगेट सेल्स पे पहुंचते हैं जिनको H1, H2, H3, H4 स्टार्ट करते हैं। H1 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे स्मूथ मसल जो होते हैं वहाँ पर एंडोथीलियम और ब्रेन में पाए जाते हैं। और H2 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्टोमक में, यानी कि ये स्टिमुलेट करता है हमारे एसिड सिक्रीशन। अब क्या करना है, अब तो रिएक्शन हो गई, एलर्जी हो गई, अब हमको एंटी हिस्टामाइन देते हैं। एंटी हिस्टामाइन क्या करना है, ये स्पेशल जाता है वहीं पर जहाँ पर ये जो हिस्टामाइन रिलीज़ होते हैं, यानी कि H1 रिसेप्टर्स के ऊपर। H1 रिसेप्टर्स के ऊपर गया वो, वहाँ पर उस एरिया को ब्लॉक किया, हिस्टामाइन को रोकने से बचा दिया। हिस्टामाइन जब रिलीज़ हुआ ही नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई हमारी रेडनेस नहीं आएगी, कोई स्वेलिंग नहीं आई, कोई आई इरिटेशन नहीं होगी, कोई राइनाइटिस नहीं होगी। अब मैं आपको अलग अलग साइट बताऊंगा जहाँ जहाँ पर हमारे ये पाए जाते हैं, और हिस्टामाइन का क्या काम होता है, तब क्या रिएक्ट करता है, और एंटी हिस्टामाइन क्या काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्लड वेसल में जितने भी जो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे H1 रिसेप्टर्स होते हैं, वो हिस्टामाइन का क्या काम होता है, तब वो वेजोडाइलेशन करता है और स्वेलिंग को प्रमोट कर लेता है। पर जो एंटी हिस्टामाइन है वो क्या करता है, वेजो जो डायलेशन है उसको कम कर लेता है और रिड्यूस का करता है, कम करता है रेडनेस को, स्वेलिंग को। और अब आएंगे कैपिलरीज में। कैपिलरीज में भी होते हैं रिसेप्टर्स, वहाँ पर हिस्टामाइन का रोल होता है, ये इंक्रीज़ करता है परमेबिलिटी, यानी कि एडियमा
इंक्रीज़ कर लेता है। पर अगर एंटीहिस्टामाइन की बात करें, वो क्या करता है, वो एडिमा को कम करता है, यानी कि लीकेज को कम कर लेता है, और जो स्वेलिंग होती है पेरिफेरल हो वो कम कर लेता है। और उसके बाद साइट सेंसरी नर्व की आ गई, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये स्किन में पाए जाते हैं, हमारे लाइनिंग्स में पाए जाते हैं, हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, तो सिंपली ये नर्व में भी होगा। तो सेंसरी नर्व में इनका क्या काम होता है, हिस्टामाइन का इचिंग स्टार्ट कर लेती है, पर एंटीहिस्टामाइन इचिंग को रोक लेती है। अब अगर ब्रोंकोडायलेटर्स होती है, इनर लाइनिंग का भी मैंने बोला, तो ब्रोंकियोल्स जो होती है ना, हिस्टामाइन का जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करती है, पर अगर आप बात कर लोगे एंटीहिस्टामाइन के, तो वो माइल्ड ब्रोंकोडायलेशन करती है, माइल्ड। इसके दो टाइप ही हैं, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन का अगर मैं आपको ड्रग का नाम बताऊं, डाइफेनाइल हाइड्रोमाइन होता है। इसका क्या काम होता है, ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। हर एक मेडिसिन का ना अलग अलग इफेक्ट होता है, अलग अलग बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। इसको क्या करना पड़ता है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, BBB ट्रिपल बी बोलते हैं, वो क्रॉस कर लेता है। जो ही वो क्रॉस कर लेते हैं ना, तो सीडेशन इफेक्ट आ जाते हैं। सीडेशन इफेक्ट होते हैं तो थोड़े इसके एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स इफेक्ट आते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट आते हैं, ड्राई माउथ और ब्लड विजन होता है। जो सेकंड जनरेशन होता है, एग्जांपल है उसका सिट्रिजिन, उसको कोई भी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करना पड़ता है। वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई भी जो सीडेशन है इफेक्ट नहीं आएगा। मिल गए आपको ये सारे सवालों का जवाब। आपको पता होना चाहिए मास्ट सेल क्या है, बेसोफिल्स क्या है, किसके कंपोनेंट हैं, ये क्या कैरी करते हैं, ग्रैन्यूल क्या है, और H1, H2, H3, H4 रिसेप्टर्स क्या है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है, जो हिस्टामाइन है इसका क्या एक्शन है, और जो एंटीहिस्टामाइन है इसको क्या एक्शन है। याद रखना ये सारे चीज़ें, सारे पॉइंट्स। और जो मैंने बोला H3 और H4 का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं मिला है, ये बहुत सारे एग्ज़ामों में आया है, तो बी श्योर दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पर मैं बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि आने वाले इलेक्शन हैं, आप धर्म ना देखो, ज़ात ना देखो, पात ना देखो, आप सिर्फ ये देख लो कि हमारे लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतरीन हो सकता है। बेहतर, चलो हम बेहतरीन की तलाश में नहीं रहे, बेहतर ही ढूंढ लो। ज़ात पात की बात, जब भी कोई आपके पास लीडर आए वो ज़ात पात की बात करे, तो आप समझ लेना कि ये कोई भी विकास करने वाला नहीं है, ये कोई भी एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया है, हमारे को ज़ात पात में लड़ाने के लिए। ये जीत लेगा फिर हमारी ओर देखेगा भी नहीं। आप देख सकते हो कि 21वीं सेंचुरी में भी क्या हाल है हमारी हिंदुस्तान का। आप पोल्यूशन का देख लो, हम 77 वर्स्ट कंट्रीज़ है पोल्यूशन में, जिसमें 75 हमारी इंडिया की है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इन नेताओं की वजह से, जिन्होंने आज तक ध्यान नहीं दिया है, हमारे हिंदुस्तान का ये हाल किया है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप जब भी अपना, खासकर यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर इनने फॉर्म भी भर लिया है, कोई गवर्नमेंट पेपर निकला है, तो जो दिल्ली का है उसको कश्मीर में सेंटर आता है, जो कश्मीर में है उसको राजस्थान में आया है। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट है, हमारे मनी वेस्ट हैं, सब कुछ है, क्योंकि हमने गलत बंदे चुने हैं। मैं सबको नहीं गलत बोल रहा हूँ, पर आप खुद पढ़े लिखे हो, आपको खुद पता है क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। ठीक है, जात पात के चक्कर